8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, अब हमारे जो सिलेबस में है वो है 5th लेसन शीलायाः प्रवासः। तो बालायाः तो शीला का, 6th फेमिनाइन डिक्लेंशन, तो शीला का प्रवास, शीला's जर्नी, शीला's टूर। सबसे पहले हम ग्लॉसरी पे ध्यान देंगे। आप देखिए यहाँ भ्रमण भाषः दैट मीन्स मोबाइल। भ्रमण मतलब घूमने वाला, भाषा मतलब बात करने वाला, तो घूमकर बात करने वाला यंत्र है आपका मोबाइल। शीलायाः 6th डिक्लेंशन, शीला का, तस्येहर, तस्य हिज, तस्या हर, तो तस्येहर। अम्ब मदर, अधुना नाउ अब, भवत्याः योर, भवतः योर फॉर मस्क्यूलाइन, और भवत्याः योर आपका। कथम अस्ति कैसे हो, हाउ आर यू। गुहायाम, अगर बालायाम गुहायाम, तो ये जो है आपका फेमिनाइन 7th डिक्लेंशन है, उसमें होता है इन द केव, गुफा में। यहाँ केयर लिखा है जो रॉन्ग है, आप CAVE लिखिए। चतुर्मुखः 4 फेस्ड, 4 मुंह वाला। पद्म पाणेः ऑफ पद्म पानी। मार्गदर्शकः गाइड, जो हमको गाइड करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। सम्यक रीत्या अच्छे से, सभी तरह से। बौद्ध गुहायाम ऑफ बुद्धा केव, मतलब बौद्ध की गुफा में। अस्माभिः सह विथ अस, हमारे साथ। टिप्पणी पुस्तकम नोटबुक। आनयतु ब्रिंग, लाओ, ठीक है। नाउ शीला's जर्नी। सविता भ्रमण भाषम धृत्वा, धृत्वा मतलब पकड़े हुए, होल्डिंग मोबाइल। हरिओम, हम ऐसे बोलते हैं, फोन पे बात करते हैं हेलो, शुरुआत ऐसे होती है, तो यहाँ पर संस्कृत में हरिओम। सविता बोल रही है फोन लगाते हुए हरिओम। शिक्षिका बोलती है हरिओम कहाँ वदती। शिक्षिका उधर से फोन पकड़ती है, उठाती है और बोलती है हरिओम, कौन बोल रहा है, कौन बोल रही है। सविता अहम शीलायाः माता वदामि। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था अहम के साथ मी, वह, मह, याद है आपको। आई, वी बोथ, वी ऑल, ये याद करना है, इसी से सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे आप, और कोई चारा नहीं है। आप याद रखकर फिर कितना याद रखेंगे, इसलिए ग्रामर पोर्शन पे अच्छे से ध्यान दीजिए। अहम शीलायाः माता वदामि, मैं शीला की माँ बोल रही हूँ। प्रवासे मम पुत्रीम अस्ति, प्रवास पर या प्रवास में लोकेटिव डिक्लेंशन है रा में, मेरी पुत्री है। शिक्षिका आम अस्ति, हाँ है। किंचित कार्यम अस्ति वा, कोई काम है आपको उससे। किंचित कार्यम अस्ति वा, कोई काम है। कार्यम यहाँ पर अनुस्वार नहीं, क्योंकि इसके बाद स्वर है। सविता आम, हाँ, आम दैट मीन्स हाँ। अहम तया सह वार्तालापम कर्तुम इच्छामि, ये तुम जो है कृदंत है, जब इच्छा की बात आती है तो तुम कृदंत यूज होता है। तो सविता बोलती है हाँ, मैं उसके साथ बातचीत करना चाहती हूँ। यस, आई वॉन्ट टू टॉक विथ हर, आई विश आई टॉक विथ हर। शिक्षिका शीलाम प्रति भ्रमण भाषम प्रेषयति, शिक्षिका शीला की, शीलाम की और भ्रमण भाषम मोबाइल को भेजती है। यहाँ पर अनुस्वार है, दैट मीन्स सेकेंड डिक्लेंशन टू, भेजती है। शीला अम्ब कथम अस्ति सर्वम कुशलम वा, माँ कैसी हो, सब कुशल मंगल तो है। आम अहम कुशलिनी, हाँ मैं
कुशल पूर्वक हूँ। भवत्या प्रवासः कथं प्रचलति? तुम्हारा प्रवास कथम कैसा चल रहा है, प्रचलति जा रहा है। शीला प्रवासः तु सम्यक् प्रचलति, प्रवास तो अच्छी तरह से चल रहा है। अधुना अहम अजंता गुहायाम अस्मि। अधुना दैट मीन्स नाउ, अहम आई अजंता गुहायाम, अजंता की गुफाओं में या गुफा में हूँ। नाउ आई एम, और यू कैन से एट प्रेजेंट आई एम इन अजंतास केव। अस्मि दैट मीन्स हूँ। सविता शोभनम, अच्छी बात है। तत्र किम किम अस्ति, एक देखिए यहाँ पर अनुस्वार है और यहाँ पे म विद स्लैंटिंग लाइन है। तत्र किम किम अस्ति, वहां क्या क्या है। शीला अत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च सन्ति। यहाँ अनेक चित्र हैं, शिल्प हैं। तो यहाँ अनेकानि चित्राणि शिल्पानि सन्ति, चित्र और मूर्तियां, और च दैट मीन्स और मूर्तियां हैं, बहुत सारी हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज। सविता तत्र कानि चित्राणि सन्ति। सविता बोल रही है, माँ बोल रही है। तत्र मतलब वहां, कानि चित्राणि सन्ति कितने चित्र हैं, किन किन के चित्र हैं, कैसे चित्र हैं। शीला भगवतः बुद्धस्य शिल्पम सुंदरम अस्ति। भगवान बुद्ध का, सिक्स्थ देख सकते हैं आप, सिक्स्थ जेनेटिव केस, शिल्पम मूर्ति सुंदर है। अन्य चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम अस्ति। अन्य दूसरा, चार मुख वाले हिरण का चित्र भी सुंदर है। अत्र बहुनी सुंदराणि चित्राणि अपि सन्ति। यहाँ और भी बहुत सुंदर चित्र हैं। पद्मपाणेः चित्रम तत्र अस्ति वा। सविता कहती है कि पद्मपाणे मतलब ब्रह्मा का चित्र वहां है क्या। शीला आम अस्ति, हाँ है। अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति। हमारे साथ आम अस्ति, हाँ है। हमारे साथ मार्गदर्शक भी है। वन गाइड इज ऑल्सो विथ अस। सह किम कथयति। सह है तो देखिए ती है, थर्ड पर्सन बताया था मैंने, प्रेजेंट टेंस। वह क्या कहता है, क्या बताता है। सह बोध गुहाया विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति। वह बोध गुफा के विषय में, ये सेवंथ डिक्लेंशन, विषय में अस्माभिः हमारे साथ बातचीत कर रहा है, मतलब वो जानकारी दे रहा है। अपि च गुहायाः इतिहासम अपि मां कथयति। और साथ में गुफा के इतिहास के विषय में भी कह रहा है। सविता कहती है तेषां स्थानानां कानिचित् छायाचित्राणि आनयतु। तेषां वहाँ के स्थानानां, रामाणां, फलानां, स्थानों के, कानिचित् कुछ, छायाचित्राणि फोटोज, पिक्चर्स भी ले आना। आनयतु लाना। अवश्यम आनयिष्यामि, ये फ्यूचर टेंस है से, हाँ जरूर लाऊंगी। डेफिनेटली आई विल ब्रिंग। अजन्तातः प्रवासः कुत्र गमिष्यति। तातः रामात्, फलात्, वनात्। फिफ्थ, अजंता के प्रवास से कहाँ जाओगी।
फ्यूचर टेंस गमिष्यति। यहाँ पे अजंतातः नहीं है बच्चों, अजंता है। अजंतातः वयम घुष्णेश्वरम, घुष्णेश्वरः शिरडीम, शिरडीतः त्र्यंबकेश्वरम, त्र्यंबकेश्वरतः नासिकाम गमिष्यामः। यहाँ पर है वो पूछ रही कहाँ जाओगी, और वो सबके, क्योंकि उसके साथ टूर पे केवल शीला नहीं है, बहुत से लोग हैं, तो वो सबको लेकर चल रही है। तो यहाँ पे मी वह मह, वी ऑल। अजंता से हम घुष्णेश्वर, घुष्णेश्वर से शिरडी, शिरडी को, शिरडी से त्र्यंबकेश्वर को, त्र्यंबकेश्वर से नासिक। ये फिफ्थ है और ये सेकेंड इंग्लिशन है कम, और तह जाएंगे। सविता शोभनम, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। प्रवासः शिक्षणस्य भागः एव अस्ति। प्रवास जो है वो शिक्षण का एक पार्ट भी है, एजुकेशनल ट्रिप है ये। ऐसे ही नहीं ले जाते स्कूल वाले आपको केवल मस्ती करने के लिए कि मरीन कैंप चलिए, गिर चलिए, हम वहाँ मस्ती करेंगे। एजुकेशनल ट्रिप पे ले जाते हैं वो आपको। तो शोभनम, वेरी गुड। शिक्षण जो है, प्रवास जो है वो शिक्षण का एक भाग है। तर्हि सम्यक रीत्या प्रवासम करोतु, वहां अच्छी तरह से प्रवास करना, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना, अच्छे से रहना और अच्छे से सब देखना, जानकारी प्राप्त करना। भवती यत् यत् पश्यति तत् सर्वं टिप्पणी पुस्तके लिखतु। भवती तुम, यत् यत् जो जो देखती हो, तत् वो सब, सर्वम टिप्पणी पुस्तके, नोट बुक में, ए है तो लिखना। शीला आम, हाँ अवश्य लिखिष्यामि, जरूर लिखूंगी। आई है तो मी, और फ्यूचर टेंस च। सविता अपि च प्रवास स्थानस्य विशेषताम तथा तस्य स्थानस्य इतिहास विषय अपि लिखतु। और साथ में भी प्रवास स्थान की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी और उसके स्थान के इतिहास के विषय में भी, हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस में भी लिखना। शीला बोलती है अवश्यम, डेफिनेटली। भवतु नमो नमः, आपको नमो नमः। जब फोन पिक किया था तो हरि ओम मतलब हेलो, और जब रख रही हैं तो बाय, तो भवतु नमो नमः, आपको बाय बाय। सविता नमो नमः, बाय बाय। ओके, अब प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली। ओके, भ्रमण भाषः किंचित प्रेष्यति, सम्यक प्रचलति, अजंता गुहायाम, अजंता नहीं है अजंता, त तराजू का बना लेना यहाँ। चतुर्मुखस्य पद्मपाणेः, बौद्ध गुहायाः, त्र्यंबकेश्वरम, घुष्णेश्वरतः टिप्पणी पुस्तकम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। का दूरभाषम करोति, कौन दूरभाष करती है, कौन करता है? सविता दूरभाषम करोति। मैं ये लिखने वाली नहीं हूँ, आपको खुद को ही अब तैयार करने हैं। मैं आपको आंसर बता रही हूँ। शीला कस्या पुत्री अस्ति, शीला किसकी पुत्री है? कस्याह, सिक्स्थ जेनेटिव कैसे, तो आंसर भी उसी में आएगा। तो शीला सवितायाह, वहां पे रामस्य मस्क्यूलाइन है और यहाँ पे क्या है फेमिनाइन, तो सवितायाह, सविता की पुत्री है। सविता और याह तो रहेगा ही, ठीक है। शीला कुत्र गच्छति, शीला कहाँ जाती है? शीला प्रवासे गच्छति, प्रवास पर जाती है। शीला किम किम पश्यति, शीला जो भी देखती है वो आपको आंसर लिखना है। तो आपने देखा ही है, तो यहाँ पे तो शीला बहुत सारा सब कुछ देखती है, तो क्या क्या देखती है? तो यहाँ से चलेंगे हम। शीला अजंता गुहायां भगवत बुद्धस्य शिल्पम, कौमा चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम,
च बहुनि सुंदराणि चित्राणि पश्यति। इसका आंसर मैं बोर्ड पे लिखकर दे दूंगी आपको, या नोटबुक में लिखकर आई विल सेंड टू यू। नाउ टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस, फॉलो द इलस्ट्रेशन। ओके, हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है और संस्कृत में ये सीखना है आपको। शिला अजंता गुहायाम अस्ति। शिला अजंता की गुफा में है। तो शिला कहाँ है? स्थान के लिए क्या आता है? कुत्र। शिला कुत्र अस्ति? क्वेश्चन मार्क। महेशः उद्याने अस्ति। महेशः कुत्र अस्ति? क्वेश्चन मार्क। एवरीथिंग यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, दिस ऑल्सो। फरीदा वाटिकायाम अस्ति। फरीदा कुत्र अस्ति? क्वेश्चन मार्क। सुनंदा शालायाम अस्ति। सुनंदा कुत्र अस्ति? महेश उद्यान में है, गार्डन में है फरीदा, और सुनंदा स्कूल में है। ठीक है, उसके बाद अब आप आइए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है, एक तो फिफ्थ डिक्लेंशन है और एक सेकेंड डिक्लेंशन है। फिफ्थ डिक्लेंशन जो होती है वो फ्रॉम होती है, और सेकेंड डिक्लेंशन होती है वो डायरेक्शन बताती है, टू की ओर। शीला गृहतः मंदिरम गच्छति। तो फिफ्थ डिक्लेंशन में आंसर है, तो फिफ्थ डिक्लेंशन में ही क्वेश्चन होगा। तो शीला कुतः मंदिरम गच्छति। शीला कहाँ से मंदिर जाती है? शीला घर से मंदिर जाती है। अब यहाँ पर है तो स्थान है, ठीक है, तो कुत्र। शीला गृहतः कुत्र गच्छति। शीला घर से कहाँ जाती है? शीला घर से मंदिर जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गृहतः और मंदिरम फिफ्थ डिक्लेंशन है और सेकेंड डिक्लेंशन है। उससे आपको अगर फिफ्थ है तो आपका क्वेश्चन कुतः और सेकेंड से कुत्र। क्लियर हो गया? अब देखिए, नरेंद्र कार्यालयतः गृहम गच्छति। तो नरेंद्र कहाँ से घर जाता है? तो कुतः गृहम गच्छति? क्वेश्चन मार्क। और नरेंद्र कार्यालयतः कुत्र गच्छति? क्वेश्चन मार्क। तो कार्यालय से घर जाता है, और फिर यहाँ विनय खेल के मैदान से वाटिका जाता है। तो कुतः वाटिकाम गच्छति या क्रीडांगणतः कुत्र गच्छति? आई थिंक यू कैन डू नाउ। ट्राई कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नाउ फ्रेम द स्टेटमेंट, फॉलो द इलस्ट्रेशन। ये है आपका फर्स्ट डिक्लेंशन में नटराज चित्रम। नटराज और चित्र दो आपको नाउन दिए हैं। आपको नटराज का चित्र है तो सिक्स्थ जेनेटिव केस आप यूज करेंगे। नटराजस्य, नटराज का, चित्रम। क्यों माँ विद स्लैंटिंग लाइन? क्योंकि आपका स्वर है यहाँ पे, तो चित्र है, नटराज का चित्र है। वेदांतः पुस्तकम, वेदांतस्य पुस्तकम अस्ति। त के बाद आधास्य, पार्थस्य, कंदुक, कंदुकः। यहाँ पे कंदुकम नहीं करिएगा, ये मस्क्यूलाइन है, इसे कंदुकः अस्ति। पार्थ की गेंद है। कल्पेशः लेखनी, तो कल्पेशस्य लेखनी। लेखनी फेमिनाइन है, उसको न्यूटर में चेंज नहीं करिएगा। कर्ण के कुंडल हैं, तो कर्णस्य कुंडलम अस्ति। निसर्गस्य गृहम अस्ति। ये न्यूटर है, ये न्यूटर है, ये फेमिनाइन है, ये मस्क्यूलाइन है, ये न्यूटर है। तो न्यूटर के सारे इस तरह से होंगे। बाकी यहाँ पे कंदुकः अस्ति और लेखनी अस्ति, और बाकी सिक्स्थ डिक्लेंशन। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर पहले हमने कैसे नटराज है ना, तो नटराज चित्रम, नटराजस्य चित्रम अस्ति। अब शीला फेमिनाइन है और न्यूटर है, तो फेमिनाइन है तो फेमिनाइन का वहां पे नटराजस्य सिक्स्थ जेनेटिव केस था, तो यहाँ फेमिनाइन में बालायाह, शीलायाह पुस्तकम अस्ति। शीला की किताब है। तो रेखा याह द्विचक्रिका अस्ति। द्विचक्रिका फेमिनाइन है, साइकिल, बाइसिकल, तो उसको द्विचक्रिका ही रहने दीजिएगा। अपने मन से म विद स्लैंटिंग लाइन करके उसको न्यूटन नहीं बनाइएगा। क्लियर? उसके बाद है विद्या प्रभावः, विद्यायाः प्रभावः
अस्ति। कृपाः आसन्दः विद्या का प्रभाव है। कृपाः आसन्दः, आसन्दः मतलब चेयर, तो कृपायाः आसन्दः अस्ति, कृपा की चेयर है, कुर्सी है। मीनायाः पाठशाला अस्ति, मीना की पाठशाला है। अनिक्षा शाटिका दैट मीन्स साड़ी, तो अनिक्षायाः शाटिका अस्ति। तो यहाँ पे आप फेमिनाइन वैसा ही, ये मस्क्यूलाइन है, ये मस्क्यूलाइन है, ये फेमिनाइन है, ये तो आप यहाँ पे भी म अपने मन से नहीं ऐड करिएगा प्लीज। और कोई भी प्रॉब्लम है कैसे लिखना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। करना क्या है, इस वर्ड में या और विसर्ग लगा के फिर द्विचक्रिका अस्ति, वही काम, ठीक है। अब नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू संस्कृत। हमको संस्कृत में करने हैं, तो सबसे पहले हम सेंटेंस करते हैं। आरती इज गोइंग टू राजकोट फ्रॉम जूनागढ़। तो सब्जेक्ट क्या है, आरती। इज अस्ति, गोइंग टू तो जा रही है, तो इज गोइंग तो हो गया गच्छति, क्योंकि आरती है, आरती थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन अगर कोई भी होता है तो हम क्या करते हैं, गच्छ टू गो। और मैंने परस्मै पद प्रेजेंट टेंस का बताया है आपको। अगर आई है तो मी वह मह, यू है तो सी था, और ही शी इट और थर्ड पर्सन है, नेम से है तो तीतः अंति। तो आरती सिंगुलर है सब्जेक्ट में, तो आरती गच्छति टू राजकोट। तो टू सेकेंड डिक्लेरेशन, तो सेकेंड डिक्लेरेशन का क्या है आपका प्रत्यय सफिक्स रामम, तो राजकोटम। फ्रॉम जूनागढ़, जूनागढ़ से, तो फ्रॉम फिफ्थ, तो जूनागढ़ तह। तो आरती जूनागढ़तः राजकोटम गच्छति, इज गोइंग पूरा। I'll write in the notebook or green board, so you will get. वैसे ही हर्षा जूनागढ़तः अमरेली गच्छति। अमरेली जो है फेमिनाइन है, तो आपकी बाला के अनुसार यहाँ पर प्रत्यय ऐड होगा। मिहिर जूनागढ़तः सूरतम गच्छति। कुमार भुजतः अहमदाबादम गच्छति। उषा वडोदरातः राजपीपलाम गच्छति। From which places do the buses come to your village? Describe it in Sanskrit. Okay. लोकयानम हिम्मतनगरतः ईडरम गच्छति। लोकयान मतलब बस, हिम्मतनगर से ईडर जा रही है, ईडर से वटपल्ली जा रही है, वटपल्ली से भावनगर जा रही है। ये करना जरूरी नहीं है आपको, नोटबुक में आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। और ट्रांसलेशन आई सेंड यू। अब देखिए संस्कृत सामयिकानां सूची ज्ञातव्यम, शुड नो, जानना चाहिए, डू यू नो, यह जानते हैं। संस्कृत की जो पत्रिकाएं हैं उनकी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द संस्कृत जर्नल। तो गांडीवम साप्ताहिकम दैट मीन्स वीकली, ये कहाँ से स्थान, वाराणसी से प्रकाशित होती है। उद्यान पत्रिका मंथली, मासिकम मंथली, आंध्र प्रदेश से। अभिनव संस्कृतम ईयरली, कानपुर। अनादिवाद 3 मंथली, क्वार्टरली, 3 मंथ, नई दिल्ली से। अर्वाचीन संस्कृतम 3 मंथली, न्यू दिल्ली। गिरवाण सुधा मंथली, मुंबई से। दिव्य ज्योति मंथली, शिमला से। पारिजातम मंथली, कानपुर से। संस्कृत संदेश डेली, वडोदरा से। अगर आप संस्कृत में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ से डेली अपना, या वीकली या मंथली या क्वार्टरली, जैसा भी अगर है इंटरेस्टेड तो एज यू विश। सांप्रतम मंथली, अहमदाबाद। संभाषण संदेश मंथली, बंगलुरु। रसना
मैंने आपको बताया था ना, रूप शायद 7th स्टैंडर्ड का है। ओके, रसना मंथली केरला। ओके।